अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, ग्रामीण हज़रात, अज़ीज़ छात्र छात्राओं, तालिब इल्मों, मैं सबसे पहले आप हज़रात को अपनी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी पर दिल की गहराई से खुसूस मुबारकबादी का पेश करते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, यही वो आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी तन मन धन की कुर्बानी पेश की। यही वो आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे पुरखों ने जान की कुर्बानी पेश की, बहुत सारी कुर्बानियां पेश किया, मुश्किलात और मुसीबतों का सामना किया, फिर जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। यही वो आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने अपने आप को भूखे और प्यासा रखा और भगत सिंह अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए। अशफाकुल्लाह खां फांसी के फंदे को चूम लिया। जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़े, उनकी जबान से आवाज थी, ये अल्फाज था, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं वो पानी है, अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम आए वो बेकार पानी है, वो बेकार। मेरे भाई, हिंदुस्तान को आजाद करने के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अहम रोल अदा किया। उन्हीं में से, उन्हीं मुजाहिदीन आजादी में से एक नाम बहादुर शाह जफर का भी आता है। बहादुर शाह जफर 1857 की जंग में जब अंग्रेजों ने उसको कैद किया तो अंग्रेजों ने कैद करके रंगून की काली कोठरी में बंद कर दिया। उस वक्त उन्होंने ये शेर कहा था, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की। इसको कहा था बहादुर शाह जफर को, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो जब कैद कर लिया तो उस वक्त बहादुर शाह जफर के दाम लिए शेर गया। उन्होंने शेर की जवाब शेर से दिया, क्या राजियों में वो रहेगी जब तलक ईमान की। क्या शेर का अंदाज है सर, राजियों में वो रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी फैज़ हिंदुस्तान की। इतना कहना था, अंग्रेज कांप गया, थर्रा गया, लड़खड़ा गया। ये कैदी आदमी, इतना दिलेर आदमी इस तरह से हमको धमकी दे रहा। से ये हुआ, उनको कत्ल कर दिया गया। हम लोग सब जानते हैं, जब कत्ल कर दिया गया उस वक्त अंग्रेज खड़े होकर के ये कहा था, आज से हिंदुस्तान हमारा है, इस पर हमारी हुकूमत रहेगी, लेकिन खल्क तो खुदा का है, इस पर हमारी हुकूमत चलेगी। बहरहाल कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की। मेरे दोस्तों, एक नाम मुझे एक और याद आता है, खुदीराम बोस, 17 साल का नौजवान, उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया था। देखते देखते बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी पेश की। मैं सबको अपनी तरफ से, तमाम हिंदुस्तान वासियों की तरफ से दिल की गहराई से जरा पेश करते हैं। मेरे भाई, असल देशभक्ति क्या है? असल देशभक्ति ये है, हम मिलजुल कर आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहे, प्यार मोहब्बत करें। बड़ी खुशकिस्मती की बात है, किसी मुल्क, कोई मुल्क ऐसा नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ भी हिंदू भी पैदा हुए, मैं कहता हिंदू भी पैदा हुए, मुस्लिम भी पैदा हुए, सिख भी पैदा हुए, ईसाई भी पैदा हुए। बड़ी किस्मती की बात है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, इंसानियत पैदा नहीं हुई। हम अपने अंदर इंसानियत पैदा करें। कैसे? उन लोगों का ख्वाब था एक आजाद हिंदुस्तान हो, नफरत न हो, प्यार मोहब्बत से रहे, दूसरे का हकूक मिले और सबको मिलने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की आजादी हो। इंसान मेरे भाई, मैं बहुत जल्द अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरे भाई, हमारा देश महान था और हमेशा महान रहेगा। याद रखे, महान था, महान है, महान रहेगा उस वक्त जबकि प्यार मोहब्बत की गंगा चलती रहेगी, उस वक्त हमारा देश महान रहेगा। लिहाजा हम 2-4 पंक्ति पेश करते हैं, अपने लोग गाएंगे। मेरा हिंदुस्तान सब देशों से महान। जब हम ये पंक्ति गाए तो सब लोग को गाना, मेरा हिंदुस्तान सब देशों से महान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान। मेरा हिंदुस्तान सब देशों से महान, मेरा देश खुशहाल हरदम सदा ही खुश रहेगा।
जलने वाले जलते रहेंगे, यहाँ तो चार चलेगा। देश अपना सबसे निराला, देश अपना सबसे निराला, हमारा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, सब देशों से महान, हमारा हिंदुस्तान, सब देशों से महान। देश पे मर मिटने का